हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र। आज मुझे आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्या होते हैं। जब भी मैं क्लास में जाता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कि यार ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों का जवाब आता है सर वो 4 ऑप्शन आते हैं जी, वो ऑब्जेक्टिव है और जो लिखना होता है वो सब्जेक्टिव है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव होता है तो उसका पर्सनल फीलिंग्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनल फीलिंग्स। जो फैक्ट है सो फैक्ट है, जो सही है, गलत है गलत है, ठीक है। वो होता है बंदा ऑब्जेक्टिव। जैसे वो 4 वो ऑप्शन भी आते हैं ना, उसमें से भी हमें फैक्ट को चुनना होता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी आंसर चूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में हमारी पर्सनल फीलिंग्स मैटर करती हैं, ठीक है। हमें फिर वो फैक्ट क्या कहते हैं हम उनको थोड़ा ओवरलुक कर सकते हैं। हमारी पर्सनल फीलिंग हमें क्या लगता है वो मैटर करता है। तो जैसे मान लो एक ऐसे आ गया लिखना मॉर्निंग वॉक पे, तो बच्चा लिख देता है, उसको जो फील आता है, उसका जो मन करता है, उसको जो लगता है, उसकी जो भी फील उसको लगता है कि यार हाँ ऐसा है, उसको जो लगता है वो लिख देता है। वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारा जो मन करा वो नहीं हम कर सकते। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है जब आप अनबाइज्ड होते हो, ठीक है, जब आप इम्पार्शल होते हो तो आप ऑब्जेक्टिव होते हो, ठीक है। अनबाइस्ड मतलब जब आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, ठीक है। इम्पार्शल ऑब्जेक्टिव सबका मतलब सेम है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो कोई केस है, उसमें अदालत में चल रहा है और सामने जो जज बैठा है उसका लड़का ही दोषी है। तो अगर वो जज ऑब्जेक्टिव होगा तो अपनी पर्सनल फीलिंग को बीच में नहीं लेकर आएगा। अगर गलत है तो उसको दोषी करार देगा, अगर सही है तो उसको छोड़ देगा, तब होगा वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हेन समवन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनल फीलिंग्स, फैक्ट के आधार पे जो बात करता है दैट वो आदमी इम्पार्शल होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वही अनबाइज्ड होता है। और एक और वर्ड है डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। इसको भी डिस्कस करूंगा। अब मान लो वो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें से अगर हमारा मन करे तो हम तो हमारा तो जी, अगर हम सब्जेक्टिव होकर इसको चूज़ करें तो मैं तो कहूँगा भी मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो थर्ड को ठीक करूँगा। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आंसर हमारे पास कुछ फैक्ट होंगे, हमने कुछ पढ़ा होगा, हमारी बुक में से कुछ ना कुछ होगा, जो होगा सो होगा, उसी को ही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हमारा आंसर जो बनता है स्टोरी के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, बुक के हिसाब से वो पहला बनता है, तो हमें यही करना पड़ेगा। हमारा दिल क्या कहता है मैटर नहीं करता, तब हम ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और चलते चलते थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न और रहती है बच्चों में। एक होता है डिसइंटरेस्टेड और इसके वर्सेस कर लेते हैं अनइंटरेस्टेड। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड में भी डिफरेंस जान लो। डिसइंटरेस्टेड हम तब होते हैं, डिसइंटरेस्टेड तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको, जब हम अपनी पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, हमें क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, हम फैक्ट को कंसीडर करते हैं, जो तथ्य हैं उनको बेस बनाते हैं किसी बात का डिसीजन देने के लिए या लेने के लिए, ठीक है। तब हम डिसइंटरेस्टेड होते हैं। और अनइंटरेस्टेड वही होता है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तब आप अनइंटरेस्टेड होते हो। लेकिन जब आप इम्पार्शल होते हो, जब आप पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल फेयर होते हो, आप अपने डिसीजन में, अपने काम में आप फेयर हो, सही को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे, तब आप अनबायस्ड, इम्पार्शल, ऑब्जेक्टिव, डिसइंटरेस्टेड ये होते हैं, ठीक है। अनइंटरेस्टेड तब होते हैं जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये थी छोटी सी चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।